हेलो बच्चों। तो हमारी माइंड मैप सीरीज चल रही थी। उसके अंदर हमारे पास चैप्टर आ गया है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसका हम माइंड मैप सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका। एज द नर्व फाइबर जो है डू नॉट इनर्वेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शन जो है रिक्वायर करते हैं कंटिन्यूस रेगुलेशन को। एंड द रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम जो है इंटीग्रेट करता है विद न्यूरल सिस्टम से। देन एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है सिक्रेट करता है हॉर्मोन्स को एंड फॉर्म करता है ग्लैंड्स को, जिसको हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। देन फर्दर हम बात करें, दो तरह के आते हैं इसके अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, जिसके अंदर क्या है हमारे पास टुगेदर वो मिलकर रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को इन द बॉडी। एंड फर्दर एंड जो एंडोक्राइन सिस्टम इसको किया गया इसमें डिफरेंशिएट इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर। देन हम बढ़ते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं हमारे पास, रिलीज करते हैं इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं टू टारगेट ऑर्गन तक। देन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, एक्ट करते हैं एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स और प्रोड्यूस करते हैं इन ट्रेस अमाउंट्स। देन है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, इसके अंदर क्या है हमारे पास स्ट्रक्चर दे रखे हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पेनियल, थायराइड एंड पैराथायराइड, थाइमस, देन है पैनक्रियाज, एड्रिनल। ओवरी इन फीमेल के अंदर होते हैं और टेस्टिस मेल के अंदर होते हैं। देन है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड पे आते हैं। तो इसके अंदर क्या है, हाइपोथैलेमस जो है कंटेन करता है सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, विच क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हमारे पास हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एनक्लोज करते हैं इन बोनी कैविटी और सेला टर्सिका। देन टाइप ऑफ हेलो हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। एग्जांपल है हमारे पास रिलीजिंग का जीएनआरएच, जो कि टारगेट करता है पिट्यूटरी को, रिलीज करता है हार्मोन गोनाडोट्रोपिन। इनहिबिटिंग हार्मोन की बात करें तो सोमैटोस्टेटिन एग्जांपल है, पिट्यूटरी टारगेट करता है और हार्मोन रिलीज नहीं करता, एक्स हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, देन है दूसरी तरफ इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, न्यूरो हाइपोफेजिया के बारे में बता रखा है। हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन करता है और वैसोप्रेसिन करता है, इसका बेसिक फंक्शंस दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एडिनो हाइपोफिसिस की बात करें तो हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी कौन कौन से होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होते हैं। देन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एड्रेनोकॉर्टिको ट्रोफिक हार्मोन होता है, एंड देन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, जिसके बेसिक फंक्शंस हमको दे रखे हैं। देन प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन सिक्रेट करता है और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सिक्रेट करता है। डिसऑर्डर की बात करें तो डिजीज कोज करता है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, जिटेनिज्म और एक्रोमेगली, जो कि मिडिल एज में होती है, और डायबिटीज जो कि इंसिपिडियस है। ठीक है, ये कोज करते हैं एंड देन सिम्टम्स दिखा रखे हैं इसके। एक्रोमेगाली की बात करें, सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है ऑफ हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच इन मिडिल एज, जो कि लीड करता है टू प्री मैच्योर डेथ इफ अनचेक, अगर उसको चेक ना किया गया तो ये प्री मैच्योर डेथ कोज कर देता है। देन डिजीज इज हार्ड होती है टू डायग्नोज इन अर्ली स्टेज एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड हो जाती है फॉर मैनी ईयर्स अंटिल चेंज इन एक्सटर्नल फीचर्स बिकम नोटिसेबल, जब तक उसके नोटिसेबल फीचर्स नहीं हो जाते, जब तक वो क्या करती है, डिसअपियर हो जाती है। देन है पीनियल ग्लैंड की बात करें तो लोकेशन इसकी होती है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, हार्मोन रिलीज करती है मेलाटोनिन। देन इसके बेसिक फंक्शंस दे रखे हैं, क्योंकि रेगुलेट करते हैं ये 24 आवर्स तक डायurnal रिदम के अंदर ऑफ आवर बॉडी। इन्फ्लुएंस करती है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, टेम्परेचर को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज को। देन ग्लैंड्स ऑफ थोरेसिक रीजन की हम बात करें तो इसके अंदर थायराइड है, पैराथायराइड है और थाइमस है। लोकेशन दे रखी है, देन नंबर कितने प्रेजेंट होते हैं, थायराइड 1 में होता है, पैराथायराइड 4 में होता है, एंड थाइमस 1 में होता है। हार्मोन सीक्रेट करते हैं और इसके बेसिक फंक्शंस जो कि हमने अभी पीछे देखे हैं। देन आ जाता है हमारा डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड कौन कौन से होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म कोज करता है, जो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है इन डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ हो सकती है। इसके अंदर आ जाता है गोइटर, जिसके अंदर क्या होती है, एनलार्जमेंट होती है ऑफ थायराइड ग्लैंड की। देन है क्रेटिनिज्म, जो कि स्टंटेड ग्रोथ शो करती है, मेंटल रिटार्डेशन शो करती है, लो इंटेलिजेंस क्वार्टियंट शो करती है, एबनॉर्मल स्किन हो जाती है एंड डेफ म्यूटिज्म हो जाता है। इन अडल्ट वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बिकम इरेगुलर, जो कि क्या होती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। देन है दूसरी तरफ हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कोज करता है कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स करता है ऑफ द थायराइड ग्लैंड। देन इसके अंदर आ जाता है एक्सोथैलेमिक गोइटर, और जिसको हम ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, जो कि एनलार्जमेंट करती है थायराइड ग्लैंड की, प्रोट्रूजन करती है फाइब्रोस, इंक्रीज करते हैं इन बीएमआर एंड वेट लॉस। देन नेक्स्ट में है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड, जिसके अंदर क्या वन पेयर होता है, लोकेटेड होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनीज पे, हार्मोन्स सिक्रेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। इसके अंदर फर्दर इसको डिवाइड किया गया है, जोना ग्लोमेरुलोसा जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, जोना फैसिलेटा जो कि मिडल लेयर है, जोना
रेटिकुलरिस जो कि इनर लेयर प्रेजेंट होती है। देन इसके अंदर है एड्रिलेनिया और नॉन एड्रिनेलिया, जो कि हमारे पास क्या है, हार्मोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस दे रखे हैं। डिसऑर्डर्स क्या है, एडिशन डिजीज कोज करता है, जिसका कोज होता है अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स करता है। देन करेक्टरिस्टिक दिखा रखा है, अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है कोज करता है, एक्यूट वीकनेस हो जाती है एंड फटीग फील होता है। देन हम पैनक्रियाज की बात करें तो एक कंपोजाइट ग्लैंड होता है, हुज मेन हार्मोन जो है मेंटेन करता है ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को। दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन के अंदर 1 to 2 मिलियन लेजर्ड्स ऑफ लैंथरगन प्रेजेंट होते हैं। मेजर सेल्स इनके अंदर अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स मिलके पेप्टाइड हार्मोन्स बनाते हैं, जिसके अंदर ग्लूकागोन और इंसुलिन। टारगेट बता रखा है इसका, देन स्टिमुलेट्स देन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज को अपटेक करता है एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सेल्स करता है। देन ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है, रिलीज करता है ग्लूकोज को। डिसऑर्डर की बात करें तो डायबिटीज मेलिटस होता है, जो कि कोज करता है बाय प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लूज ऑफ ग्लूकोज होता है इन यूरिन, कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन होती है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं इंसुलिन थेरेपी होती है। गोनाड्स की बात करें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फ्रॉम गैमेट्स एंड सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स। दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, मेल के टेस्टिस, फीमेल की ओवरी। देन फर्दर इसको क्या करते हैं, लोकेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन की, और अलग अलग फंक्शंस के अंदर इसको डिस्क्राइब करते हैं। देन 10th पार्ट आ गया, इसके अंदर हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। टिश्यू जैसे कि हम बात करते हैं एट्रियल वॉल हार्ट के अंदर होती है, हार्मोन एएनएफ होता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, डायबिटीज ब्लड वेसल्स को रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को। देन किडनी की बात करता है, देन जीआईटी की बात करता है। नॉन एंडोक्राइन टिश्यू की बात करें तो ग्रोथ फैक्टर आ जाता है। देन हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। दो डायग्राम दे रखे हैं, मैकेनिज्म कैसे एक्शन करता है उसके ऊपर कैसे आ रहा है, देन वो रिप्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियस दे रखा है, जीनोम दे रखा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कैसे हो रहा है ये भी बता रखा है आपको। देन है मैकेनिज्म, हार्मोन रिसेप्टर जो है लोकेटेड होते हैं टारगेट टिश्यू ओनली। ईच रिसेप्टर जो है स्पेसिफिक होता है टू वन हार्मोन ओनली। मोस्ट इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स जो है प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस। स्टेरॉइड हार्मोन एंड आइडोथायरोन एंटर करते हैं टारगेट सेल के अंदर, हार्मोन्स एक्टिंग करते हैं थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। देन क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन की बात करें तो बेस्ड होते हैं केमिकल नेचर पे। दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, स्टेरॉइड्स एंड अमीनो एसिड एंड डेरिवेटिव्स। स्टेरॉइड्स के अंदर क्या होता है, कोर्टिसोल होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होता है, एस्ट्राडियोल होता है, प्रोजेस्टेरोन होते हैं। आइडोथायरोन्स के अंदर थायराइड हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बाइंड करते हैं टू इंटरसेलुलर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ। ये जो है हमारे बाइंड करते हैं एक्स्ट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ। देन क्या दे रखा है हमको कि इसके अंदर सेकंड मैसेंजर्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जीनोम एंड रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड क्रोमोसोम फंक्शंस के अंदर। देन है सेकंड मैसेंजर्स के अंदर। देन दोनों मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, ब्रिंग करते हैं बायोकेमिकल चेंजेस इन टारगेट टिश्यू क्युमुलेटिव इफेक्ट, जो कि रिजल्ट करता है इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट्स के अंदर। तो इसमें इतना ही था, इसके साथ हमारा क्या हुआ, चैप्टर पूरा हो गया।